Now coming towards rapidly progressive glomerulonephritis. Rapidly progressive glomerulonephritis is not a single disease, rather it is a syndrome just like nephrotic और nephritic syndrome. ठीक इसी तरीके से इसे हम सिंड्रोम के तौर पे हमें इसे कंसीडर करना चाहिए. ठीक, इसका दूसरा नाम है क्रेसेंट्रिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. क्यों होता है क्रेसेंट्रिक? क्योंकि इसमें जो ग्लोमेरुलस है उसमें क्रेसेंट्स बन रहे होते हैं. क्रेसेंट्स कैसे बनते हैं पहले हम उसे देख लेते हैं. ठीक है, क्रेसेंट्स क्या है? मैक्रोफेजेस, सही, प्लस फिब्रिन, ठीक, प्लस दी पैराइटल सेल्स. सही, पैराइटल सेल्स जैसे कि बाउमेन स्पेस की जो यूरिनरी स्पेस थी ना बाउमेन कैप्सूल की, तो उसमें जो आपके पास सेल्स लाइन कर होते हैं पैराइटल सेल्स होते हैं. तो आपको ये क्रेसेंट मिलता है. ठीक है, क्रेसेंट में तीनों चीज़ें होती हैं. ठीक, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नाम से पता चल रहा है. रैपिडली मीन्स फास्ट होगा, बहुत तेज़ी से हो रहा होगा. ठीक है, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ प्रोग्रेस कर रही है, बढ़ती जा रही है. ठीक, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब क्या हो रहा है? रीनल फंक्शन लॉस्ट हो रहा है. सो इसमें क्या है? रैपिड फास्ट लॉस्ट ऑफ रीनल फंक्शन. ठीक है, या प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ रीनल फंक्शन होगा. इसमें प्रेजेंट किस तरह करता है? हेमेच्यूरा के साथ प्रेजेंट कर सकता है. सही, हिमेच्यूरा के साथ प्रेजेंट कर सकता है, आरबीसी कास्ट के साथ प्रेजेंट कर सकता है. ठीक है, और रीनल फंक्शन लॉस्ट हो रहा है ओलिगूरिया के साथ प्रेजेंट कर सकता है. ठीक है, ओके. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द थिंग कि क्रेसेंट्रिक नेफ्राइटिस है तो इसे क्रेसेंट्रिक जो है ये इसका जो है मेन हिस्टोलॉजिकल फीचर है. सही है. अब इसकी जो रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है इसकी सर्टेन टाइप्स हैं. ठीक, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3. सही, कोई सी भी डिजीज़ हो आपके ग्लोमेरुलस की, इट कैन प्रोग्रेस टू आरपीजीएन. इसे हम शॉर्ट फॉर्म में आरपीजीएन कहते हैं. ठीक है, उसमें प्रोग्रेस कर सकती है आरपीजीएन में. ठीक है, कोई सी भी डिजीज़. और ज़्यादातर डिजीज़ेस कैसी होती हैं? इम्यून मीडिएटेड होती हैं, जैसा कि आपको पता ही है. अब तक हमने बहुत सारी डिजीज़ेस पढ़ ली हैं, ये हमारी इसके हवाले से लास्ट वीडियो एक तरीके से. बाकी जो है वो बाकी किस्म की लीजन्स है. ठीक है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 3 टाइप्स मैंने आपको बता दी. अब हम इसे किसके चीज़ के बेसिस के ऊपर डिफाइन करते हैं टाइप्स को? इम्यूनोफ्लोरोस्कोपी के. ठीक है, टाइप 1 में आपके पास कौन से डिपॉजिट्स मिलेंगे? लीनियर डिपॉजिट्स मिलेंगे. टाइप 2 में आपको मिलेंगे ग्रैन्युलर डिपॉजिट्स. और टाइप 3 में आपके पास न्यूट्रल होगा या नेगेटिव होगा. ठीक है, मतलब कोई डिपॉजिट होगा ही नहीं. तो मैंने इसे याद रखा है LGN के नाम से. ठीक है, तो मुझे याद है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3. टाइप 1 में आपके पास, अब हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 को डिटेल से पढ़ेंगे. ठीक है, और मॉर्फोलॉजी में आपने याद रखना है ये चीज़, या हिस्टोलॉजी में आपने याद रखनी है कि क्रेसेंट्स के साथ साथ डिपेंड करता है टाइप 1 है, 2 है या 3 है, उसके हिसाब से आपको इम्यूनोफ्लोरोस्कोपी के ऊपर डिपॉजिट्स मिलेंगे. ठीक है, नाउ कमिंग टूवर्ड्स टाइप 1. टाइप 1 में लीनियर डिपॉजिट है. लीनियर डिपॉजिट मैंने जैसे कि आपको बताया था किसके साथ होगा? एंटी GBM डिसऑर्डर हो, यानी GBM के अगेंस्ट कोई एंटीजन बना हुआ हो तो उसकी वजह से आपके पास कैसा डिपॉजिट आएगा? लीनियर डिपॉजिट आएगा. इसमें आपका गुड पैस्चर सिंड्रोम, ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट है. और एक आपके पास कौन सी डिजीज़ है जो कि रीनल लिमिटेड है या सिर्फ और सिर्फ किडनी में हो रही है. ठीक है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि हो सकता है कि एंटी GBM डिसऑर्डर जो है वो खाली किडनी में हो रहा है, हो सकता है गुड पैस्चर सिंड्रोम के साथ है. पहले हम देखते हैं गुड पैस्चर सिंड्रोम. रीनल इन्वॉल्वमेंट तो सिंपल सही है. ठीक है, गुड पैस्चर सिंड्रोम में आपके पास क्या मिलेगा? हीमेच्यूरिया मिलेगा, जो पेशेंट प्रेजेंट करे विद हीमेच्यूरिया प्लस हेमोप्टिसिस. ठीक है, तो इसमें बेसिकली एंटी GBM में क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ बनती हैं अगेंस्ट दी NC1 डोमेन. ठीक है, NC1 डोमेन ऑफ कोलेजन 4. ठीक है, टाइप 4. तो अल्फ़ा 4, 5, 6 जैसे चेंज होती हैं, उनका NC1 जो डोमेन है उसके अगेंस्ट आपकी एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं. ये चीज़ हम सब पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसे सुपरफिशियली कवर कर रही हूँ एंटी GBM का. ठीक है, पहली टाइप ये हो गई आपकी. सेकंड टाइप आपकी कौन सी है? सेकंड टाइप में आपको मिल रहे हैं ग्रैन्युलर डिपॉजिट्स. ग्रैन्युलर डिपॉजिट्स याद करो किसके अंदर होगा? जो भी आपके पास एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बन रहे थे, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास बहुत सारी पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस था, SLE नेफ्राइटिस था. ठीक, ये सारे जो हैं जिसके अंदर आपका कोई भी इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C या किसी की वजह से भी कोई इन्फेक्शन है या कोई इम्यून मीडिएटेड इलनेस है जिसमें ग्रैन्युलर डिपॉजिट्स आ रहे हैं, तो वो टाइप 2 की कैटेगरी में फॉल होता है. और नाउ कमिंग टुवर्ड्स टाइप 3, इसका नाम है पॉसी इम्यून. पॉसी इम्यून मतलब कि पॉसी का मतलब होता है कोई चीज़ जो कि कम है, ठीक है, या फिर ना होने के बराबर है. तो पॉसी इम्यून में आपके पास क्या होगा कि ना कोई आपको IgGs मिलते हैं, ना ही कोई आपको C3 मिलता है इम्यूनोफ्लोरोस्कोपी के ऊपर, कुछ भी नहीं मिलता. तो इसीलिए हम इसे पॉसी इम्यून कहते हैं. ठीक है, ये किसके साथ एसोसिएटेड? ये ज़्यादातर आपके पास सिस्टेमिक वेस्क्यूलाइटिस, जो बहुत सारे अलग अलग टाइप के हमने पढ़े हैं. वेस्क्यूलाइटिस जब आपने पढ़ा होगा तो उसके अंदर पढ़े होंगे, जैसे कि आपके पास है ग्रेन्यूमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस. ठीक है, जिसे गैप भी कहते हैं, विद पॉलीएंजाइटिस. माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस है. ठीक है, तो उसके साथ ये एसोसिएटेड हो सकता है पॉसी इम्यून.
ठीक है, ये इसका एक ओवरऑल हो गया। हिस्टोलॉजी के ऊपर मैं आपको बता देती हूँ, ये सब हमने पढ़ा हुआ है इसलिए मैं इसको रैपिडली लेके जा रही हूँ। हिस्टोलॉजी हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।